और हलाल प्रोडक्ट पर सीएम योगी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। जी हां, हलाल प्रोडक्ट पर सीएम योगी की सख्ती का असर दिखने लगा है। हलाल प्रोडक्ट का अवैध धंधा करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हलाल सर्टिफिकेट वाली 9 कंपनियों पर एफआईआर हुआ है। हजरतगंज कोतवाली में 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों का आरोप इन पर लगा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग का भी इन कंपनियों पर आरोप लगाया गया है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर यह धंधा चला रखा था। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी कर रहे थे हलाल सर्टिफाइड। हलाल सर्टिफाइड का धंधा करने वाली कंपनियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई और इसी को लेकर अभी तो फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन आगे देखना होगा कि और किस तरह की कार्रवाई इन कंपनियों पर की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी की सख्ती का असर देखने को मिला है। हलाल प्रोडक्ट का अवैध धंधा करने पर एफआईआर हुई है। करीब 9 कंपनियां हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेट वाली 9 कंपनियां जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हजरतगंज कोतवाली में 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज। 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाकर ये जो एफआईआर है उसे दर्ज कराया गया है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों का भी आरोप इन कंपनियों पर लगा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और आतंकी फंडिंग का भी आरोप इस पर इन तमाम कंपनी, जो 9 कंपनी जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, उस पर लगा है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर ये गोरख धंधा चला रखा था, जिसमें जो प्रोडक्ट थे उसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी रखा गया था हलाल सर्टिफाइड। हलाल सर्टिफाइड का धंधा करने वाली कंपनियों पर अब बड़ी कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा है। अभी तो फिलहाल एफआईआर, लेकिन देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आता है, किस तरह से इन हलाल कंपनियों पर, जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं, उन पर कार्रवाई होती है इस एफआईआर के बाद। तो सीएम योगी की सख्ती का असर दिखा है। हलाल कंपनियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 9 ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफाइड होकर अपनी कंपनी को रन कर रही थी, चला रही थी। उन्हीं के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले पर आगे देखना होगा अब किस तरह की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, हलाल प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करके बेचा जा रहा था और अब इस पर एफआईआर 9 कंपनियां हैं जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। वो कौन सी 9 कंपनियां हैं और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इन कंपनियों की किस तरह से मुश्किलें बढ़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए, हलाल अवैध तरीके से हलाल जो प्रोडक्ट हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए तमाम प्रोडक्टों के जो अवैध कारोबार पूरे उत्तर प्रदेश में जारी था, तो उसमें कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुई है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के पास तमाम ऐसे मामले पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले पर सख्ती जताई थी। यही वो वजह है कि आज हजरतगंज कोतवाली में 9 कंपनियों पर एफआईआर हुई है। इसमें 6 कंपनियां हैं, 3 अज्ञात हैं और पुलिस पूरे मामले की अब तफ्तीश में जुटेगी। चूंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, इसमें जो एफआईआर हुई है उसमें सीधे तौर पर यह है कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं, आशंका यह है कि उसमें उस फंडिंग की जा रही है। यही नहीं, जनभावनाओं को आहत करने की का भी आरोप है। और जो सबसे खास बात है कि इस पूरे घटनाक्रम की मुकदमा दर्ज करने के बाद खुद सरकार स्तर से निगरानी हो रही है इस मामले की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती जताई थी इस पूरे जो ये कारोबार चल रहा था और देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर इस तरीके से जो हलाल वेरिफिकेशन के नाम पर जो कारोबार अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, उसमें पूरे देश में ये कारोबार संचालित हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर सख्ती की गई है। और पहले भी ये मामला जो हलाल प्रोडक्ट का मामला था उस पर यह कहा गया था कि अगर हलाल प्रोडक्ट है तो उसे सर्टिफाइड किया जाए। अब जब सर्टिफाइड हुआ है तो ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरह से किन किन प्रोडक्ट में ये हलाल जो भी ये सर्टिफाइड देकर चलाते हैं अपनी अपनी कंपनियां, उन पर कार्रवाई हो। तो ये मामला अभी का नहीं है, बहुत पहले से ये सब कुछ देखा जा रहा था और अब जाकर इस पर सख्ती हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, ये कारोबार अवैध तरीके से पूरे देश में चल रहा था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गंभीरता से लिया था और तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर है कि हजरतगंज कोतवाली में तत्काल एफआईआर दर्ज हुई और इस पूरे मामले पर सरकार के जो बड़े अफसर हैं वो नजर बनाए हुए हैं। और ये जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, इसमें कहीं ना कहीं जो 85% लोग ऐसे हैं जिनकी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। यही नहीं, जो आतंकी फंडिंग की भी जब तफ्तीश पुलिस शुरू कर रही है तो इस एंगल पर भी शुरू
कर रही है कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियों में फंडिंग को लेकर भी, यानी कि आतंकी गतिविधियों के फंडिंग को लेकर भी दिशा में भी ये तफ्तीश की जा रही है। सरकार के जो आला अफसर हैं वो इस दिशा तफ्तीश करने वाले अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि इस लाइन पर भी कार्रवाई तफ्तीश की जाए, जांच की जाए कि आखिर ये जो पूरा कारोबार बड़े स्तर पर जारी था, अब उत्तर प्रदेश से सख्ती हुई है, उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। और अब इन तमाम जो कंपनियां हैं, जो 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें 2 अज्ञात हैं, 7 ऐसी कंपनियां हैं, उनका पूरा ब्यौरा तलाशा जाएगा, खंगाला जाएगा कि आखिर ये जो रकम आती थी, ये किस कहां जाती थी, जो पूरा आय व्यय का जो ब्यौरा है वो भी खंगाला जाएगा। आय व्यय और सबसे बड़ी बात है आतंकी फंडिंग, ये बहुत बड़ी बात है संकेत कि बहुत सारी जब जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे और भी चीजें हैं जो इससे खुलकर सामने आएंगी। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें समझाइए कि हलाल प्रोडक्ट है क्या और किस तरह से इस पे बैन की बात हो रही है, किस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो प्रोडक्ट हैं उसमें चाहे वो चीनी हो या डेयरी प्रोडक्ट हो या दूसरे और उत्पाद हो, उनमें वेरिफिकेशन के नाम पर, जो हलाल प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन के नाम पर कई कंपनियां देश में काम कर रही थी और ये कहीं ना कहीं धार्मिक जो आड़ में ये पूरा कारोबार किया जा रहा था। अब ये पूरा मामला जब सरकार के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें भी सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया है और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया गया है और एक बड़ी साजिश, राष्ट्र विरोधी साजिश का भी आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े आरोप हैं। इस दिशा में पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर चुकी है और इस पर सरकार के जो बड़े अफसर हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो गृह विभाग के अफसर हो या प्रशासनिक अफसर हो, वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती की थी। तो ये पूरा जो कारोबार पूरे देश में चल रहा था, मुंबई में बैठ के जो कंपनियां काम कर रही थी, इस पर उठता ये है कि जो जिस तरह की फैक्ट्री रन हो रही थी, जिन 9 फैक्ट्रियों पर इस वक्त एफआईआर दर्ज की गई है, क्या इसके लाइसेंस हलाल के नाम पर मिले थे या फिर इसे बाद में सर्टिफाइड किया गया, फिर इस पर जांच बिठाई गई, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ और अब जाके ये मामला खुला है? क्या इसे पहले से सर्टिफाइड थी ये कंपनियां कि ये रन कर सके इस तरह के प्रोडक्ट को? बिल्कुल, देखिए ये इस तरह के जो शिकायतें मिल रही थी कि हलाल प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन की आड़ में ये पूरा कारोबार किया जा रहा है और धार्मिक चोला ओढ़ के ये काम हो रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है, अब तफ्तीश होगी। तफ्तीश में पूरी मामला सामने आएगा कि आखिर जो ये कंपनियां हैं ये किस आधार पर ये वेरिफिकेशन कर रही थी। लेकिन इतना शुरुआती जांच में साफ है कि जब इस तरह की शिकायतें आई तो शुरुआती जो जांच की गई उसमें इस बात ये स्पष्ट हुआ कि अवैध तरीके से कर रही है। इतना तय हो गया है कि अवैध रूप से गोरख धंधा चल रहा था और कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में फंडिंग की भी आशंका है कि जो कलेक्शन होता है बड़ी रकम का, उसका राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इस दिशा में भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम लोगों की जनभावनाओं के साथ जो खिलवाड़ एफआईआर में दर्ज किया गया है सीधे तौर पर कि जनभावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा था। तो अब इन कंपनियों का किस तरह से रजिस्ट्रेशन था, किस तरह से काम कर रही थी, मूल रूप से इसके पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, इन सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद कंपनियों पर तो एक्शन होगा, लेकिन सवाल ये भी कि क्या जल्दी हम ये देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बैन हो जाएंगे ये प्रोडक्ट? क्योंकि जो हलाल प्रोडक्ट, जो इंडिया का हलाल प्रोडक्ट है वो यूएई में पहले ही बैन कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया में अभी भी इसे बेचा जा रहा था। तो ऐसे में क्या ये मानकर चले कि आने वाले वक्त में बैन हो जाएगा यूपी में ये प्रोडक्ट पूरी तरह से? बिल्कुल बैन हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सुबह न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले चलाया था, उस दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती जताई, इस बात को न्यूज 18 ने ही चलाया और उसके बाद उसमें था कि ये उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित हो सकते हैं, बैन हो सकते हैं। तो अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो ऐसे जाहिर सी बात है कि ये पूरे प्रोडक्ट इस तरह के बैन होंगे, उन पर प्रतिबंधित किया जाएगा और खासकर उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाइयां ताबड़तोड़ संकेत बताया जा रहा है कि 9 कंपनियां ऐसी है, 9 कंपनियां ऐसी है जिनके एफआईआर की बात आ रही है। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आई है उसमें है कि 4 पर एफआईआर हुआ है, बाकी पर अभी इस वक्त पड़ताल चल रही है, एफआईआर नहीं हुआ है। इस खबर की पुष्टि कीजिए जरा। संकेत, आवाज मिल रही है आपको?
बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमारे साथ में बात करने के लिए है संजय निषाद जी, वरिष्ठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, जांच की जा रही है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है हजरतगंज कोतवाली में कि हलाल प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन के नाम पर जो कारोबार चल रहा था उस पर सरकार सख्त है और कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, जीरो टॉलरेंस। अपराधी, भ्रष्टाचारी, माफिया गायब हों और उसमें जो भी दोषी पाए उसे सजा। पिछली सरकारों में संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार जांच कराती है, कितनों रसूखदार हैं। अब तो पता चल गया कि देखिए कब से शुरू हुई है ये योजनाएं, कब से इन लोगों ने किया, किस तरीके का आज पकड़े जा रहे हैं और निश्चित रूप से सजा के पात्र होंगे और जितनी भी कड़ी सड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सर, ये देखने को मिल रहा कि हलाल प्रोडक्ट के नाम पर जो वेरिफिकेशन किया जा रहा था उसमें खाद्य पदार्थ भी है, डेयरी पदार्थ भी है और धार्मिक आड़ में लेकर ये पूरा कारोबार किया जा रहा था। इसीलिए मेरी सरकार चाहती है कि धर्म के साथ साथ उसे एकेडमिक शिक्षा भी दी जाए। केवल जहर मत घोला जाए दिमाग में, बल्कि अमृत भी दिया जाए और अमृत शिक्षा होता है, ज्ञान होता है। उसके बेटे भी राष्ट्रवाद में आए, उसके बेटे भी देश में अधिकारी बने। तो कैसे अधिकारी बनेंगे? जब एकेडमिक शिक्षा पढ़ेंगे। कैसे बनेंगे? जब राष्ट्रवाद होगा, समाजवाद होगा, विचार अच्छे आएंगे, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी हर क्षेत्र के विकास की मुख्य धारा में आए। ये हमारी सरकार की सोच है, इसलिए उस पर चलेगा। सर, लेकिन हलाल प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन का जो कारोबार था, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? खराब है और ऐसे जितने भी पाए जाएंगे सबके खिलाफ। ठीक है, तो मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा जो कि इलीगल काम में लिप्त है और इसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। अब देखना होगा कुछ कंपनियों पर जो हलाल प्रोडक्ट सर्टिफाइड है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और आगे अब इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।